based on what I've seen that was done by Iran. Whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, Do you? I haven't had that. I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job. We want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. जंग कितनी तवील होगी कुछ पता नहीं। लड़ाई के बाद ईरान का नक्शा पहले जैसा नहीं होगा। ट्रंप का नया पैंतरा, कहा तेहरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश नहीं, इन्हें हथियार डालना होंगे या सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा ईरानी सदर चाहते हैं जो दोबारा मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमरीकी सदर की रूस की जानिब से ईरान की मदद का इशारा ना मिलने की तस्दीक। स्कूल पर हमले का इल्जाम भी तेहरान पर थोप दिया। कुवैत में हलाक 6 फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप और खातून अव्वल की तकरीब में शिरकत। जंगी जुनून बरकरार, अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कोहाग, शाहरान और कारान में ऑयल डिपो निशाना। एम्बुलेंस पर भी बमबारी। इस्फहान में 8 अफराद शहीद। सिहूनी फौज का बैरूत होटल पर हमले में ईरानी कुद्स फोर्स की क़यादत को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरान की जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। हमलों की 27वीं लहर। हैफा रिफाइनरी निशाना। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ भी तेहरान के मुसलसल निशाने पर। मुत्तहदा अरब अमारात में अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। अलबरशा के करीब भी ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबैल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में सोशल सिक्योरिटी दफ्तर को निशाना बनाया गया। 2 हलाकतों की तस्दीक। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की वार्निंग। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान को बता दिया गया कि हमले जारी रहे तो जवाब भी दिया जाएगा। अमीर कतर का भी अमरीकी सदर से राब्ता। वाज़ेह किया मुल्की इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अवामी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा मुत्तहदा अरब अमारात आसान शिकार नहीं, अपने मुल्क के लिए फ़र्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। अली लारिजानी ने वाज़ेह किया कि ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डे हैं। दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक और मुस्तकिल पॉलिसी है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद नहीं किया। जंग की वजह से आमदोरफ्त मुतासर हुई। अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने का भी दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। चीन का फौजी कार्रवाइयां फौरी रोकने पर जोर। वाज़ेह किया ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आएं। बड़ी ताकतें इस सूरत-ए-हाल में तामीरी किरदार अदा करें। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। मुल्की मईशत पर कारी ज़र्ब। बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत का लाएमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लीगी सदर नवाज शरीफ की ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरान जंग के संगीन असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $90.90 फी बैरल में फरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत 8.52% बढ़ गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां। मजीद 14 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का फाइनल हार गया। इंग्लैंड ने कौमी टीम को एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहले ही हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है।
T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज अहमदाबाद में टकराएंगी। भारतीय टीम रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट, कीवी टीम पहली बार टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका और भारत ने इंग्लैंड को जेर किया। मशरिक़ वस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज, फील्ड मार्शल ने मोहाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सिपा सलार की सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, ख़ित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटीजिक बाहमी दिफाई माहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिला इश्तियाल जारियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुज़ाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे, ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माजरत खा, कहा इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत, कहा सदर के खित्ते में तनाव कम करने की कोशिशें ट्रंप की गलत फहमी से मुतासर हुई। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत पर कारी ज़रब, बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत का लाहेमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत, कहा अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई क़िल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को फौरी बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लीगी सदर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरान जंग के संगीन असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $90.90 फी बैरल में फरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 8.52% इजाफा। $90.69 फी बैरल में फरोख्त। बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। रख लिया आपने, तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के कुछ से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था, किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हैं। प्राइस कितने से कितनी गई सर? 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी। जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल किस कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। हुकूमती इक़दाम को नाकाम दिफा करने की कोशिशें, कहा अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। ऑयल सेक्टर्स को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। 9 मई को GHQ गेट हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। शहबाज गिल, कवश ओज़ब और जरताज गुल भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फीकस जुर्माने और जायदाद जब्त करने का हुक्म। जलाओ, घिराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। सजा पाने वाले तमाम अफराद GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी।
हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, अजीम शख्सियात को कौम का सलाम। ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हो, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज़ या फिर डॉक्टर रुतफ़ाओ। बेमिसाल ख़वातीन की खिदमात और तालीमात हमेशा मशअल राह। तालीम, सियासत या फिर हो मैदान जंग, हर शोबे में ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़। इंटरनेशनल वुमेंस डे आज मनाया जा रहा है। और माह सियाम की मुबारक सातवें समा की ईमान अफरोज ट्रांसमिशन जारी। कुरान मजीद के 18वें पारे का खुलासा पेश। मारूफ स्कॉलर्स ने अखलाक हसना की अहमियत पर रोशनी डाली। नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया।